जब एक पति अपनी पत्नी से, तलाकशुदा पत्नी से किसी शादी समारोह में मिलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। और पत्नी की नज़र जब अपने पति पर पड़ती है तो वो भी भावुक हो जाती है। पति ये सोचकर रोने लगता है, ये सोचकर रो रहा था कि मेरी पत्नी अब कितना बदल गई है। पहले कितनी सुंदर लगती थी, अब कितना कमज़ोर हो गई है, दुबली पतली सी हो गई है, अब कैसी हो गई है। और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, क्योंकि वो जो अपनी पत्नी के साथ किया था शायद उसको नहीं करना चाहिए था। अब उसके आंखों में पछतावे के माने उसके पास पछताने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और कहानी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है गुजरात की सूरत की, जिसमें एक परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम अजय रहता है और पत्नी का नाम पूजा। पति का कपड़े का कारोबार रहता है, फैक्ट्री रहती है। दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल पूर्वक बीत रही थी। अच्छा खासा दोनों की जिंदगी चलती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। पति भी पत्नी से प्यार करता है, पत्नी भी पति को बहुत प्यार करती है। और जो पत्नी को पति धर्म निभाना चाहिए वो हर कर्तव्य अपने पति के प्रति निभा रही थी। ऐसे ही उनकी जिंदगी चलती रहती है। फिर 1-2 साल बाद अचानक उनकी जिंदगी में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। दरअसल एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है राधा। वो अजय के पास काम के सिलसिले में आती है, उनसे काम मांगती है। तो अजय बोलते हैं कि फिलहाल तो मुझे वर्कर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं रख ही लेता हूँ। वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे काम पर रख लीजिए। तो अजय अपने फैक्ट्री में उसको काम दिला देते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जो राधा रहती है वो अजय की पत्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर भी रहती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। तो जो राधा रहती है वो अजय के पास धीरे धीरे करीबी आने लगती है, उससे प्यार करने लगती है। और अजय भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। उसको पता ही नहीं चलता है कि कब उसका मन उसके प्रति माने प्यार में बदल जाता है। अजय को पता ही नहीं चलता है। और उसकी जो पत्नी रहती है पूजा, इस बात से अनजान रहती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन पूजा को पता नहीं चलती है उसके पति किसी दूसरी लड़की से यानी कि राधा से प्यार कर रहे हैं। एक दिन दीपावली का पर्व आता है और अजय अपनी पत्नी के साथ अपनी फैक्ट्री में पूजा करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो जो राधा रहती है वो भी आई रहती है। वो इतना सज सवर के आती है, उसकी आगे पूजा कुछ भी नहीं लगती है। लेकिन जब पूजा राधा और अपने पति के हाव भाव को देखती है तो उसको कुछ शक होता है। वो बात को समझ जाती है। फिर वहाँ पूजा समाप्त होती है तो दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। घर आते हैं तो पूजा कहती है कि मुझे राधा का हाव भाव अच्छा नहीं लगता है, आप प्लीज उसको काम से निकाल दीजिए। तो जो उसका पति रहते हैं अजय, वो कहते हैं कि मैं राधा को काम से नहीं निकालूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात को सुनकर पूजा जो रहती है घबरा जाती है, अचंभित हो जाती है और गुस्सा हो जाती है। कहती है कि आप उसको काम से निकाल दीजिए। लेकिन अजय जो रहते हैं वो कहते हैं कि मैं राधा को काम से नहीं निकालूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं इस बात को लेकर। फिर धीरे धीरे जो अजय रहते हैं शराब पीकर आने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। पूजा इस लड़ाई से परेशान होकर अपनी मायके चली जाती है। अब मायके जाती है तो 2 साल तक नहीं आती है। इसी बीच जो अजय रहते हैं वो पूजा को तलाक दे देते हैं। दोनों में तलाक हो जाता है। उधर पूजा अपने मायके चली जाती है और इधर ये राधा के साथ रहने लगते हैं, लेकिन राधा से अभी शादी नहीं किए रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता रहता है। लेकिन 2 साल के बाद जो राधा रहती है वो शादी का कार्ड लेकर अजय के पास आती है और अजय को देती है। कहती है कि मेरी शादी का कार्ड है, मेरी शादी होने वाली है। तब जाके अजय बोलते हैं कि राधा तुम तो मुझसे प्यार करती हो और शादी किसी और से कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया।
लेकिन तुम मुझे छोड़ रही हो। इस पे राधा बोलती कि जब तुम अपनी पत्नी की नहीं हुए, उतनी सुंदर पत्नी थी, उसे तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, तुम मेरे क्या होगे? क्या पता कल तुम किसी और लड़की के लिए मुझे भी छोड़ दोगे। अब जो अजय रहते हैं वो पछताने लगते हैं, कहते हैं कि मैंने इसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ा और ये किसी दूसरे के लिए मुझे छोड़ रही है। लेकिन उसके पास पछताने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। राधा बोलती है कि आपके पास एक फैक्ट्री है, लेकिन जिसे मैं शादी कर रहा हूँ बहुत अमीर है, उसके पास 2-2 3-3 फैक्ट्रियाँ हैं। इसके बाद राधा शादी करके चली जाती है। इसे समय बीता जाता है और ये परेशान, जो अजय रहते हैं परेशान रहने लगते हैं, अपनी पत्नी को याद करने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा। फिर अचानक इनको किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में जाना पड़ता है और वहाँ पर इसकी पत्नी भी आती है। दोनों की मुलाकात होती है। जब अपनी पत्नी को देखते हैं तो रोने लगते हैं। इनकी पत्नी भी इनके पास आती है और भावुक हो जाती है। दोनों एक जगह, एकांत जगह में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तो जो अजय रहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं कि पूजा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत अन्याय किया है। तो जो पूजा रहती है पूछते हैं कि पूजा तुम कैसी हो। तो पूजा बोलती है कि मैं तो ठीक ही हूँ, आप ही तो मुझे तलाक दे दिया था, मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे। तो जो अजय रहते हैं वो बहुत पछताने लगते हैं, कहते हैं कि पूजा मुझे एक और मौका दे दो, मैं अब एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रहो। फिर पूजा कुछ नहीं बोलती है। तो फिर अजय कहते हैं कि तुम अपना नंबर मुझे दे दो। पूजा कहती कि मैं अपना नंबर नहीं दूंगी, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात कर लूँगी। अजय अपना नंबर अपनी पत्नी को दे देते हैं, यानी कि पूजा को दे देते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। जब अजय अपने घर आते हैं तो अपनी पत्नी के बिताई हुए पल को याद करके रोने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, दुखी सा रहने लगते हैं और अपनी पत्नी का फ़ोन का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर अचानक 1-2 दिन बाद उनकी पत्नी का फ़ोन आता है, दोनों बात करते हैं। फिर अजय रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि पूजा तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अकेले पड़ गया हूँ, मुझे एक और मौका दे दो, तुम मुझसे शादी कर लो। तो जो पूजा रहती है वो भी पसीज जाती है, वो क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो भी एक हाथ बढ़ाती है इधर से, अजय एक हाथ बढ़ाते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं, दोनों फिर से शादी करने लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से आपको कोई परेशान करना नहीं था, आपको बल्कि सचेत करना था, आपको जागरूक करना था कि आप भी सावधान हो जाइए। अगर आपको अपनी पत्नी के अलावा कोई और सुंदर लड़की दिखती है तो उसके पास मत जाइए, उसका मत हो जाइए, अपनी पत्नी को मत भूलिएगा, क्योंकि जो पत्नी 7 फेरे लेकर आपके साथ शादी की होती है, लास्ट तक आपके जीवन में वही रहेगी, आपके सुख दुख में वही साथ निभाएगी, न कि पत्नी न कि वो प्रेम का निभाएगी। वो कहावत होती है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हाल है। और इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।